यूपी बोर्ड वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, यूपी बोर्ड कक्षा 12 स्पेशली हिंदी के सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के हों, हिंदी के स्टूडेंट होने चाहिए। और स्पेशली मैं यूपी बोर्ड के लिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि हिंदी का पेपर आपका बहुत ही नज़दीक है और हिंदी के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं करा देता हूं, इससे कि आपके 10 से 15 नंबर क्लियर हो जाएंगे। राइट, ये देखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न ले रहा हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस वीडियो में मैं आपको 50 प्रश्न उत्तर कराऊंगा, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न कराऊंगा 50। ओके, यहीं से प्रश्न आएगा। ये जो मैं बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा सारे उनको याद कर लीजिएगा। 4-5 वीडियो दूंगा 50-50 क्वेश्चनों के, वो एक बार में याद हो जाएंगे। ठीक है, और हाँ, इन 50 क्वेश्चनों में से आप कमेंट जरूर करना कि आप कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है आपका, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है? ये आपको बताना है, साहित्य सहचर के लेखक कौन हैं। और ये आप देखिएगा, हर क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से याद करना है। ठीक है, अब देखिएगा, साहित्य सहचर के लेखक कौन है? तो इसका पहले सवाल का उत्तर है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हर प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 3 सेकंड मिलेंगी, 3 से 5 सेकंड। वीडियो को रोक लेना और रोक कर फिर इसको सॉल्व करना। ओके, मतलब वीडियो रोक लेना और इसका उत्तर कमेंट कर देना और आप बताना आपके कितने उत्तर सही हैं। ठीक है, राइट, चलिए अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए बिल्कुल। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न। और देखो, यहीं से याद हो जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये साहित्य सहचर के लेखक हैं। और साहित्य सहचर है क्या? आलोचनात्मक कृति है। ओके, चलिएगा, इस तरह से याद कर लो। अगला दूसरा प्रश्न, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? ये आपको बताना है। तो बद्री नारायण चौधरी ने कौन सी, इन चारों में से कौन सी पत्रिका लिखी है? आनंद कादम्बिनी बद्रीनाथ चौधरी ने लिखी है। और एक चीज और समझ लो, आनंद कादम्बिनी क्या है? ये आपका पत्रिका है। इस तरह से एक और क्वेश्चन याद हो गया साथ के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, ये देखिए, हरिशंकर परसाई कि जैसे उनके दिन फिरे किस विद्या की रचना है? यानी कि जैसे उनके दिन फिरे, ये आपको बताना है कि ये कहानी थी, उपन्यास था, नाटक था, निबंध था। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न, बहुत जल्दी इसका उत्तर बताइए, कमेंट कीजिए, ये क्या है? तो इसका आपका उत्तर है कहानी। जैसे उनके दिन फिरे, ये एक क्या है? कहानी है। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के लेखक। ये बताना है इनमें से द्विवेदी युग के लेखक कौन से हैं? सरल मिश्र, मोहन राकेश, सरदार पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर है आपका, इसका राइट आंसर है सरदार पूर्ण सिंह। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, 100 अनजान एक सुजान के लेखक। 100 अनजान एक सुजान के लेखक, पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न, इसका उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। क्या? बालकृष्ण भट्ट, राइट आंसर। चलिएगा छठा प्रश्न देखिएगा। छठा प्रश्न, भारत की एकता के लेखक हैं। भारत की एकता के लेखक आपको बताना है। तो भारत की एकता के लेखक कौन है? ये छठा प्रश्न है। इसका है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, अगला देखिएगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विद्या की रचना है? साहित्य सहचर किस विद्या की रचना है? तो इसका राइट आंसर है 7वें का, प्रश्न संख्या 7वें का ख। प्रश्न संख्या 7वें का ख, आलोचना। ये क्या है? आलोचना। ओके, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न, जैसे उनके दिन फिरे, निम्न में से किसका कहानी संग्रह है? ये आपको बताना है। जैसे उनके दिन फिरे, ये फिर से आ गया है प्रश्न। तो ये क्या है? हरिशंकर परसाई। क्या? हरिशंकर परसाई। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा इसका। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है? तो ये आपको बताना है। 9वां प्रश्न, 9वें का, ये आपको सही करना है। तो साहित्य एवं समाज, ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, यानी सुंदर रेड्डी की ये रचना नहीं है। बाकी मेरे विचार, ये सुंदर रेड्डी की है। भारत की एकता, ये, और वैचारिकी शोध और बोध, ये भी इनकी है। ठीक है, चलिएगा। अरे नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ है।
ये अलग अलग हैं, बस इसमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। तो साहित्य और ये समाज, ये इनकी रचना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कला और संस्कृति के लेखक, कला और संस्कृति के लेखक कौन हैं, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना, इन चारों में से आपको बतानी है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना अग्नि की उड़ान, इसका राइट आंसर है अग्नि की उड़ान। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 12वां, डॉक्टर वासुदेव शरण का निबंध संग्रह है, तो इसका राइट आंसर 12वें प्रश्न का राइट आंसर है माता भूमि। राइट, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, हिंदी प्रदीप के संपादक, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं, इसका राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। चलिए आगे देखिए, आगे आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन हैं, कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन हैं, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, आगे देखिएगा अगला प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विद्या की रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ये एक आत्मकथा है। क्या है, यह एक आत्मकथा है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई, तो पुनर्वा, निर्मला, रानी नागफनी की कहानी या सुखदा। तो इसका राइट आंसर, ठीक है, इसका राइट आंसर है रानी नागफनी की कहानी। हरिशंकर परसाई द्वारा उपन्यास कौन सा है, रानी नागफनी की कहानी। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न, कुटज निबंध संग्रह के लेखक, कुटज इसके लेखक आपको बताने हैं, कुटज के लेखक, सिंपल सी बात है, कुटज के लेखक आपको बताने हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखिए अगला प्रश्न, सरदार पूर्ण सिंह युग के लेखक हैं, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 18 है, इसका राइट उत्तर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है द्विवेदी युग। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग। आगे देखिएगा, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे, ये भी प्रश्न आया था, ये घुमा के आया था, यहाँ पे ये अलग तरीके से दिया है। तो इसका राइट आंसर है क्या है, गे, संपादक प्रताप नारायण मिश्र। क्या, प्रताप नारायण मिश्र। इसको थोड़ा एक सेकंड, ये गलत हो गया ये प्रश्न, क्योंकि ये पहले भी दे रखा था। ये क्या था, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है, ये हैं बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी। आनंद कादम्बिनी के लेखक या संपादक कौन है, ये हैं बद्री नारायण चौधरी। आगे देखिए 20वां प्रश्न, हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास, देखो याद रख लेना, हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, अलका। हिंदी का प्रथम उपन्यास अलका। दीप जले शंख बजे विद्या है, ये आपको बताना, दीप जले शंख बजे क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ये संस्मरण है। ठीक है, आवारा मसीहा के लेखक, अगला आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं, ये आपको बताना है। ये तो बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, विष्णु प्रभाकर। चलिएगा आगे देखिए, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, ये है आपका लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, आगे देखिएगा, इंदुमती, इंदुमती कहानी के लेखक, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है किशोरीलाल गोस्वामी। आगे देखिएगा, स्कंदन गुप्त, स्कंदन गुप्त नाटक के लेखक हैं, स्कंदन गुप्त नाटक के लेखक हैं। 25वां प्रश्न है, बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, लाइक कर देना, और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन हैं, मृगनयनी
उपन्यास के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो वृंदावन लाल वर्मा इसके राइट आंसर। विचार प्रवाह के लेखक, विचार प्रवाह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, मैला आंचन, मैला आंचन, मैला आंचन किस का उपन्यास है? मैला आंचल किसका उपन्यास है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। प्रताप पत्रिका के संपादक हैं, प्रताप पत्रिका के संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न 30वां, हिंदी एकाकी का जनक किसे माना जाता है? हिंदी एकाकी का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्या? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आगे जनमेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार कौन हैं ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। आगे देखिएगा आवारा मसीहा कृति के लेखक, आवारा मसीहा कृति के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर। प्रेमचंद का उपन्यास, प्रेमचंद का उपन्यास, ये तो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है। गोदान, गबन, गोदान ये सब प्रेमचंद के हैं। ठीक है, ये क्या है? ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन हैं ये आपको बताना है। 34वां प्रश्न बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है। इसका राइट आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। पागल पथिक, पागल पथिक किस विद्या की रचना है? पागल पथिक बताना है, कहानी है, नाटक है, संस्मरण है, क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर है कि ये गद्य गीत है। ठीक है, आगे देखिएगा किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है ये आपको बतानी है। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना आपको बतानी है। इसका राइट आंसर है इंदुमती, इंदुमती। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर है शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य ये किसकी है? शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक रहे हैं या रहे थे? कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन हैं? चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। आगे देखिएगा रानी केतकी की कहानी के लेखक, रानी केतकी के कहानी के लेखक ईसा अल्लाह खां। आगे देखिएगा, ओहो ये देखिए आगे आगे चलते हैं। 42वां प्रश्न नासिकेतोपाख्यान के लेखक, नासिकेतोपाख्यान के लेखक राइट आंसर सदल मिश्र। आगे देखिएगा बाल मुकुंद, मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक? बाल मुकुंद किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के। आगे देखिए अगला प्रश्न किस गद्य के करुण संवेदना की प्रधानता है? किस गद्य में करुण की प्रधानता है? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ, गोस्वामी विट्ठलनाथ। प्रेम सागर के रचनाकार हैं, ये देखिए कितना पॉपुलर प्रश्न है। प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल। ठीक है, बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न। आगे देखिएगा मोहन राकेश की रचना, मोहन राकेश की रचना आपको बताना है। मोहन राकेश की रचना कौन सी है निम्न में से? तो इसका राइट आंसर है लहरों के राजहंस। आगे वर्ण रचनाकर के रचनाकार कौन हैं? वर्ण रचना के रचनाकार कौन हैं? यह ज्योतिषीश्वर। आगे देखिएगा, आगे प्रश्न, अगला 2 प्रश्न और रह गए, इनको और कर लीजिए बहुत जल्दी। माधव विलास के रचनाकार या लेखक हैं? माधव विलास रचनाकार के लेखक हैं
इसका राइट आंसर है लल्लू लाल। आगे देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। उत्तर कितना है, चलो इसको भी मैं बता दे रहा हूँ, जल्दी से इस वीडियो को रोकिए और कमेंट करिए। राइट आंसर है 1919। चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, ठीक है। और बाकी इतने तो हो गए, ठीक है। आगे 50 प्रश्न और लेके आऊँगा, जल्दी से कमेंट जरूर करना, ठीक है।